हे गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक शबनम रियाज ब्लॉग। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हमारी तबीयत ठीक हो। अभी सुबह के लगभग 4:30 होने वाले, अभी 4:17 हो रहा है। मैं अब तक का जाग रही हूँ। आप लोग कह रहे थे ना कि तमाशे क्यों कर रहे हो, लाइव में क्यों आई हो। ये देखो बुढ़िया का भी तबीयत ठीक नहीं, पता नहीं यार ये घर ठीक नहीं है या क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो भी एकदम देखो अभी कह रही है। खैर मेरी तबीयत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, बस आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है और दूसरा इलाज का भी। तो खैर हम तो सुबह जाएंगे डॉक्टर के पास, लेकिन प्लीज़ आप सब दुआ भी करना हमारे लिए और उसके लिए भी कि ताकि उसकी भी तबीयत ठीक रहे। मेरी तो जान पे बन गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि हमेशा से मेरा हाई कोलेस्ट्रॉल रहा है और मैंने कभी कोई परहेज़ ही अपने लाइफ में नहीं की। और ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, गलती है, जो कि आप सबको बिल्कुल नहीं करना। आपने अगर लाइव में होगा तो देखा होगा कि मेरी हालत कितना ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लाइव में तबीयत ज़्यादा और ख़राब होने के कारण मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लोग मुझे बोल रहे थे ना, ठीक है, कि तू मर जा मतलब मरने वक्त लाइव मत आओ, और भी बहुत कुछ लोगों ने कहा है। तो मुझे बुरा लग रहा था, उससे लग रहा था कि मेरी तबीयत और ख़राब हो रही है। अब तुमको क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? सर में दर्द, इसको सर में कंटिन्यू दर्द रह रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा हमारे घर में। मेरी अम्मी बीमार, अभी फ़िलहाल मुझे इतना बड़ा प्रॉब्लम, देखो कल क्या होने वाला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं इस बात से डर रही कि कहीं ऑपरेशन के लिए कह देगा तो मैं तो जो कल ख़त्म होने वाली थी मैं अभी तुरंत ख़त्म हो जाऊँगी। मौत है तो अल्लाह के हाथ में, उससे डरना नहीं चाहिए, ठीक है। उसकी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। खैर वो एक बात है, लेकिन मैं अभी मरना नहीं, बिल्कुल सच में नहीं चाहती, क्योंकि हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और बहुत सारे लाइफ में मुझे काम करना है, क्योंकि सब कुछ अधूरा है, ठीक है। अगर मैं मर गई ना तो बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मेरे बच्चों की माँ छिन जाएगी और मैं अपने परिवार के लिए क्या महत्व रखती हूँ वो मैं ही जानती हूँ। तो वो सब ख़त्म हो जाएगा। उसके सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है उसको, पता नहीं हमेशा से ऐसे ही हो रहा है उसके साथ जब से यहाँ पे आई है। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रही ये घर सही नहीं है कि क्या है, नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करे नहीं करे। खैर गुड़िया को थोड़ा सा आराम मिला, अभी वो सो गई हैं। उसको भी हम डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, लेकिन कल के बाद, क्योंकि कल मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी तबीयत आज से नहीं, कुछ महीनों से मैं महसूस कर पा रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने हस्बैंड को बोला भी, पर वो लाइटली लिए, मजाक समझे। वो बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम्हें एडमिट करा के हॉस्पिटल में ही छोड़ देते हैं। यार अगर आपके घर वाले लोग कोई भी ऐसा कुछ कहते हैं तो उस पर गौर करो, ना कि उसका मजाक बनाओ। और आज देखो मेरा क्या हाल हो गया है। खैर अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ अपने लिए भी, ठीक है, कि अल्लाह सब कुछ बेहतर कर दे और आप सब भी करना। और मुझे बहुत डर लग रहा है, रियली मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बोलने में भी डर लग रहा है। खैर देखो क्या आता है, जो होता है रिपोर्ट के बाद फिर हम बात करेंगे। बस दुआ करना आप सब कि सब सही रहे। और मैं अपने दोनों प्यारे दोनों तीनों बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। सबका कुछ नहीं जाएगा यार, लेकिन ये हमारे बच्चे बिन माँ के हो जाएंगे। तो प्लीज़ दुआ करना। अभी लोग बहुत दिखाती कितना टाइम हो रहा है, देखो कितना टाइम हो गया, देख पा रहे हो। और देखा आपने, अभी 4:17-18 हो गया। मैं अब तक का जाग रही हूँ, क्योंकि मुझे सोने से डर लग रहा है। ऐसा इतना हैवी फील हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये मेरी तबीयत लगभग
जब मैं मायके गई थी ना ईद पे, तब से कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगी। मैं सोई थी ऊपर में, अचानक से ऐसा लगा कि मेरी रूह निकल गई, मैं हवा में उड़ रही हूँ। मतलब अजीब व गरीब फीलिंग था यार, और बहुत घबराहट, बेचैनी, ऐसा मतलब ऐसा लगा कि बस मैं मर गई, ऐसा मुझे महसूस हुआ। फिर मैंने अल्लाह से बस यही दुआ की, अल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, अल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। मतलब ऐसा शायद मेरे मुंह से निकला, मुझे याद है, ठीक है। तो ऐसा लगा कि ऊपर से फिर से जान आ गई मुझ में, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था यार उस वक्त, ठीक है। तो मुझे लगा कि चलो कभी बुरा ख्वाब आता है, शायद एक ख्वाब होगा। मुझे ऐसा लग रहा है, सच्ची जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ वही बता रही हूँ कि या तो कोई बुरा ख्वाब होगा या फिर कभी ऐसा हो जाता है, हुआ होगा। पर ये चीज़ बढ़ती रही, फिर 2-3 दिन मुझे मतलब होता रहा, हर 1-2 दिन पे मुझे होता रहा। तो मैं हस्बैंड से कही कि मैं जैसे ही वहाँ पे आऊँगी ना, मैं डाइट करूँगी, मैं कोलेस्ट्रॉल मुझे चेक करा देना, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है, तो मुझे डॉक्टर से चेक करा देना, मैं अपना डाइट करूँगी और सब चीज़ ठीक हो जाएगा। लेकिन कल इत्तेफाकन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं फ़ोन करके रोने लगी थी हस्बैंड के पास कि मैं मर जाऊँगी, मुझे नहीं पता है कि मैं सुबह तक ज़िंदा रहूँगी या नहीं रहूँगी, प्लीज़ मुझे दिखा देना, प्लीज़ मुझे दिखा देना। पर कहते हैं ना, हर चीज़ के बीच में आती है वो पैसे, ठीक है। अभी काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमारा थोड़ा हालात टाइट हो गया है, मतलब क्या ही बोले, हर बात यहाँ पे हम शेयर नहीं कर सकते। तो बस पता नहीं किस वजह से हस्बैंड, सुबह डॉक्टर बैठे थे, मैंने भोर में कहा था सुबह डॉक्टर बैठे थे, वहाँ पे नहीं, बोले शाम में हम आते, शाम में आके दिखाते। अब शाम से सुबह हो गया, क्योंकि शाम में डॉक्टर उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनका पर्ची हो पहले से बना, मतलब पुराने मरीज़ को देखते हैं, उनका रिपोर्ट वगैरह देखते हैं, ना कि नए मरीज़ को देखते हैं। तो इसलिए मैं सुबह कल जाऊँगी। और मुझे सबको एडवाइस दे रहा कि तुम बाहर जाके दिखाओ, लेकिन मैं बाहर नहीं जाना चाहती, क्योंकि हमारे साथ तो हमारे बच्चे हैं, तो बच्चे कौन संभालेंगे। तो इसलिए मैं पास के ही लोकल डॉक्टर को जा रही दिखा रहे हैं, हालांकि वो डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और बच्चे रहेंगे घर पे सेफली। तो इसलिए मैं यहीं का डिसीज़न ली हूँ। बाकी लोग, हस्बैंड भी कह रहे हैं कि अगर जो कहोगी वही सुनेंगे, भाई भी कह रहा है, सभी लोग कह रहे हैं बाहर जाओ, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे बच्चे किधर जाएंगे। अगर मैं यहाँ अपने शहर से दूर जाती हूँ ना, फिर मेरे बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आई थिंक मेरा 9 साढ़े 9 बजे जाना होगा। और देखो यार, मैं अब तक का जाग रही हूँ। आप लोग बोल रहे थे ना लाइव आके तमाशा मत करो, मैं तमाशा नहीं कर रही थी, मैं सोच रही थी कि जग रही हूँ तो एक भूत के जैसा भी बैठी हूँ ना, तो वो लाइव में मुझे ना ऐसे लग रहे थे कि हाँ लोगों हैं, लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन लोगों का नेगेटिव कमेंट मुझे और भी बीमार कर रहा था, और भी परेशान कर रहा था। इसलिए मैंने फाइनली लाइव को एंड कर दिया, और तब से मैं बैठ के इधर ही हूँ, ठीक है। आप सबको जो अब तक का वीडियो देखने को मिला है वो सब पहले का रिकॉर्डेड वीडियो है। और मैंने जैसे बताया ना कि ईद के टाइम से मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, तो बस वहाँ से लगातार होती रही, फिर ठीक हो गई, होती रही, ठीक हो गई। मुझे लगा कि हो रहा है, चलो ठीक है, लेकिन कल से कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। तो इसलिए इस बात को अब सीरियस ले लिया गया हमारे घर पे, और मैं अपने घर पे बताना नहीं चाह रही थी, यही भाई मनी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, छोड़ो मुझे नहीं बताना। तब मुझे याद आया कि हार्ट तो मार ही डालेगा, अगर हार्ड होगा ना तो ये तो मार डालेगा, ये तो बचने वाली बात नहीं है, मुझे शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, और मैं जीना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए। मौत तो एक दिन आनी है, सबको जाना है, लेकिन भाई वक्त से पहले चले जाना, अपनी जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ जाना, अपने बच्चों को अकेले छोड़ जाना। यार मैं देखती हूँ कभी कभी जिसके माँ नहीं है, जिसके बाप नहीं, उन बच्चों का हालात देखती हूँ ना, मुझे रोना आ जाता है। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों को छोड़ कर जाऊँ, इसलिए आप करना कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, ठीक है। अब बस कुछ ही समय रह गया है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, दुआ करना आप लोग। चलो हम मिलते हैं फिर सुबह, बाय।
तो ये देखा आपने, मैं जब व्लॉग एंड की बस उसके 10 से 15 मिनट बाद मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, मेरी सांस रुक गई थी और ज़बान साथ नहीं दे रहा था, गला बैठने लगा था, मतलब हालत एकदम सीरियस हो गया था। तभी मुझे यहाँ पे लाके एडमिट कराया गया और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन लगा हुआ, मुझे सलाइन भी चढ़ रहा था। अभी हमारी फ्रेंड हमसे मिलने आई तो वही ये वीडियो क्लिप निकाली, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। फिर हमारे सारे बच्चे, मैं यहाँ पे लगभग 2 दिन तक एडमिट रही, मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी। मेरा उम्मीद ही ख़त्म हो गया था ज़िंदगी से, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आप ठीक हो जाओगे, आप टेंशन ना लो, ठीक हो जाओगे। और मुझे कोई उम्मीद नहीं था। खैर ये वो दिन है, 2 दिन बाद जब मुझे छुट्टी होने वाला है, तो मैंने थोड़े से क्लिप निकाले आप ही लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो बस यहाँ पे अभी मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन इसके बाद भी मेरी तबीयत बिगड़ती रहती है। तो मैं लगभग अब भी जाके ठीक हुई हूँ। खैर ये बहुत पहले का 17 अप्रैल का वीडियो है। यहाँ पे हमारी सारी पैकिंग हो गई है, अभी हम निकलने लगे हैं घर 2 दिन बाद। थोड़ा अच्छा रिलैक्स फील हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ अब ये ठीक रहेंगी, दवा चलेगा। लेकिन घर आने के बाद मुझे नहीं पता था कि फिर से मेरी हालत वैसे ही हो जानी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा था। डॉक्टर ने कोई प्रॉब्लम नहीं समझा, डॉक्टर सिर्फ इतना ही बोल रहे थे कि गैस का प्रॉब्लम है इनको, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन के तो अच्छा लगा कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गैस इतना भी, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मेरी सांस रुक गई है, मेरा सांस नहीं आ रहा अंदर, मेरी जान निकलने वाली है, बस ऐसा लग रहा था। खैर अभी देखो मैं जा रही हूँ घर, कितना मस्त हूँ, अभी ठीक फील कर रही हूँ। लेकिन घर जाने के बाद फिर से रात में मेरी बहुत ही ज़्यादा हालत गंभीर हो जाती है। तो बस देखो अभी हम घर के लिए निकल गए और बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो हम ठीक हो गए हैं। लेकिन मुझे आगे जो होने वाला था, हम लोगों को किसी को ये उम्मीद नहीं था कि आगे भी आने वाली है परेशानी अभी। तो बस अभी घर आके नाश्ता वास्ता करके अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ। पता नहीं ये वीडियो कौन क्लिप निकाला, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐड कर दे रही। तो बस मुझे लगा था ना कि बस अब ठीक हो गए हम, लेकिन मेरे अंदर से तबीयत उतना कोई ख़ास ठीक नहीं था। और ये है जब उसकी रात में मेरी हालत ख़राब हुई, तो ये दूसरी डॉक्टर के पास, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास मैं जा रही हूँ। अब मुझे लग रहा था कि शायद मेरी परेशानी को यहाँ पकड़ लिया जाएगा और मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँगी। और ये सोचकर मुझे रोना भी आ रहा था कि मुझे क्या हो गया है, अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारे 3 बच्चे को कौन देखेगा। क्योंकि माँ तो माँ होती है ना, माँ के जैसा बाप भी केयर नहीं कर सकता। तो मुझे बहुत रोना आ रहा था कि मैं कैसे ठीक होंगी, क्या होंगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ करना। और यहाँ पे भी वही बात है कि इनको वहम हो गई है और मेरी तकलीफ़ को नहीं पकड़ा गया और अचानक से फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं यहाँ डॉक्टर अनवर इकराम को दिखाने आई हूँ और वहाँ से दिखाने आने के बाद यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा मुझे जब बोला कि इनको हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे खुशी होने लगी कि चलो अब 2 डॉक्टर से कन्फर्म हो गए। तो मैं बहुत खुश थी, चिल थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे आने वाली परेशानी अभी मेरा इंतज़ार कर रही है। देखो मैं अभी कितना खुश हूँ कि हाँ मैं ठीक हो गई हूँ, ठीक है। लेकिन जो होता है ना, अभी आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ। खैर अब भी फ़िलहाल आप सबकी दुआओं से मैं अच्छा फ़ील कर पा रही हूँ, अभी ठीक हूँ। तो देखो अभी हम मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नई व्लॉग के साथ। बाय।